अब एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11। तो यह चित्र में बगल में देखिए चित्र दिया हुआ है। ऐसी यहाँ डोर है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और यहाँ ए बी क्या है, खंभा है और इसी ए बी की ही ऊंचाई ज्ञात करना है, नहीं खंभा की ऊंचाई। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो प्रश्न में से बोल रहा था कि एक सर्कस का कलाकार जो है कि 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये डोर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और इसका एक सिरा खंभा से बांधा हुआ है और दूसरा सिरा कहाँ से बांधा हुआ है, भूमि से। तो दिख रहा है ये डोर है जो कितना लंबा है, 20 मीटर लंबा है और इसका एक सिरा खंभा से बांधा हुआ है और दूसरा सिरा जमीन के या भूमि से बांधा हुआ है और डोर जो है अच्छी तरह से तनी हुई है। तो यहाँ एक त्रिभुज मान लेते हैं कि यह है ए और यह है बी और यह है सी। और क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि डोर भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है। तो डोर भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है। ये भी प्रश्न में दिया हुआ था। जैसे प्रश्न में बोल रहा था उसके अनुसार हम चित्र बना दिए। तो चित्र में देखे ए सी यहाँ क्या है, एक डोर है और यहाँ ए बी क्या है, खंभा है। तो खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है कि खंभा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और ए सी क्या है, यहाँ डोर है। तो इसे आपको मान लेना होगा थोड़ा सा कि माना कि ए सी एक डोर है और ये भी एक खंभा है। तो इसे मान लेते हैं कि माना कि चित्र में ए सी एक डोर है तथा ए बी एक खंभा है। तो देखिए जो चित्र बना है उसको हम मान लिए कि माना कि चित्र में ए सी एक डोर है तथा ए बी एक खंभा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि खंभा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हम वो लोग के निकालना है ए बी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में तब बताइए कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये तो मालूम है कि समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, और जो कोण ज्ञात करना है या जो कोण दिया हुआ है उसके सामने वाला लंब। तो हम लोग के ऊंचाई ज्ञात करना है यानी कि हम लोग को लंब ज्ञात करना है और कर्ण दिया हुआ है। तो कल इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोग को बता दिए हैं कि जिसमें कर्ण और लंब की बात हो उसमें क्या प्रयोग करें। इसमें तो हम प्रयोग करने के लिए आपको बताया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब तीनों में से हम लोग किसको प्रयोग करें, तो साइन थीटा के ही सूत्र आता है कि P/H। तो जिसमें लंब और कर्ण की बात हो उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, साइन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या का प्रयोग करेंगे, साइन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कर्ण दिया हुआ है, डोर की लंबाई और खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है यानी लंब ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण की बात हो रहा है इसलिए इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, साइन का। इसलिए साइन थीटा का सूत्र आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है यानी कि लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा की जगह पर यहाँ 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है तो लंब है यहाँ ए बी बटा कर्ण। तो कर्ण क्या है, तो समकोण के सामने वाला सबसे बड़ी भुजा यानी कि ए सी हो गया यहाँ कर्ण। अब साइन 30 डिग्री के मान आप लोग के लिखवाए हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इस साइन 30 डिग्री का मान बैठा दिए 1/2, ए बी जैसे था वैसे छोड़ दिए बटा ए सी का मान दिया हुआ कितना, जहाँ ए सी वहाँ बैठा दिए 20। अब तिरछा तिरछी गुना करिए तो 2 गुने ए बी करिएगा, 2 गुने ए बी बराबर 1 गुने 20, 1 गुने 20। तिरछा तिरछी गुना कर दिए इसे तो आगे देखिए क्या होगा,
तो काट दीजिए, 10 दूना 20, यानी कि ए बी बराबर कितना निकल गया 10 मीटर। तो 10 ए बी को निकला, तो ए बी क्या निकल गया, खंभा की ऊंचाई। क्वेश्चन में ही पूछ रहा था, तो अतः करके लिख देंगे कि अतः खंभा की ऊंचाई कितना है, तो 10 मीटर है ना, 10 मीटर है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या। तो क्वेश्चन दूसरा ऐसे है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो क्वेश्चन में से बोल रहा था कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग है पेड़ का जो शिखर है ज़मीन को छूने लगता है। तो देखिए यहाँ चित्र में देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक ऐसी एक पेड़ है। तो यही डॉट डॉट है कि टूटने से पहले था। अब यही पेड़ टूट के इसे नीचे इसे आधा गिर गया इस तरह से। ये बी यहाँ टूटने से पहले था और टूटने के बाद ऐसे यहाँ बी डी बन गया है। यही पेड़ टूट के इसे गिर गया। तो पेड़ का जो ऊपर वाला ए शिखर था यहाँ के यहाँ डी में बदल गया है और ज़मीन को छू रहा है। तो छूने के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 30 डिग्री के कोण बनाता है। तो जहाँ ज़मीन को छूता है यहाँ पेड़ का जो शिखर कितना दूरी पर है, पेड़ के आधार से पेड़ का जो भी जड़ है उससे कितना दूरी पर है, तो 8 मीटर की दूरी पर जाके इसका शिखर गिरता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले से पेड़ ऊंचा कितना था। मान इसको हम खड़ा करेंगे तब नहीं से यहाँ, यानी कि हम लोग को ज्ञात करना है AC पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो BC प्लस BD, मतलब इसी को इसे खड़ा करेंगे ऐसे, यानी कि हम लोग को निकालना है BC और BD। निकालेंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे BC और BD को, तो पेड़ का ऊंचाई मालूम हो जाएगा। तो चलिए पहले मान लेते हैं कि माना कि AC एक पेड़ है। इस तरह से माना AC एक पेड़ है तथा, या फिर से मान लेते हैं कि माना AB पेड़ को टूटने से पहले की स्थिति है तथा ये भी क्या है, पेड़ को टूटने से पहले की स्थिति है, और BD क्या है, तो पेड़ को टूटने के बाद की स्थिति है, तथा BD पेड़ को टूटने के बाद की स्थिति है। तो देखिए मान लीजिए क्या माने कि माना कि AC एक पेड़ है, फिर माने कि माना AB पेड़ को टूटने से पहले की स्थिति है, मतलब नहीं टूटा हुआ था तब, और फिर टूटने के बाद की स्थिति क्या हो गया, BD हो गया। तो चलिए हम लोग का पहले देखिए ये आधार दिया हुआ है। तो हम लोग के देखिए आधार दिया हुआ है B और BC निकालना है, लंब निकालना है। तो यानी कि जिसमें लंब और आधार की बात हो उसमें tan का प्रयोग करते हैं। साथ में ये भी हम लोग को निकालना है। आधार तो देवे किया है और कर्ण, यानी कि हम लोग को BD भी निकालना है, कर्ण। तो जिसमें आधार और कर्ण की बात हो उसमें क्या प्रयोग करते हैं, जिसमें आधार और कर्ण की बात हो उसमें cos थीटा का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग दोनों प्रयोग करेंगे, tan थीटा का भी प्रयोग करेंगे। आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, इसलिए tan का प्रयोग करेंगे। और फिर आधार दिया हुआ है और कर्ण भी निकालना है, इसलिए cos थीटा का भी प्रयोग करेंगे। cos थीटा का सूत्र होता है कि आधार बटा कर्ण।
तो यानी इस क्वेश्चन में दोनों प्रयोग होगा, टेन थीटा और कॉस थीटा दोनों प्रयोग होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसलिए त्रिभुज BCD में चल रहे हैं, BCD में, तो देख रहे हैं त्रिभुज BCD में। तो चलिए सबसे पहले BC निकाल लेते हैं। तो देखिए ये लंब है और आधार दिया हुआ है, यानी लंब ज्ञात करना है और आधार दिया हुआ। तो जिसमें लंब और आधार की बात हो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, tan का प्रयोग करते हैं। इसलिए tan 30 डिग्री बराबर लंब, तो लंब है BC बटा होता है आधार, तो आधार है CD। ये tan का फार्मूला है कि लंब बटा आधार होता है, तो BC लंब है और CD आधार है। तो tan 30 डिग्री का मान पीछे आप लोग को लिखवा है, जहाँ tan 30 डिग्री वहाँ बैठा सकते हैं 1/√3। और BC का मान तो ज्ञात करना है, BC जैसे था वैसे छोड़ दिए बटा CD, तो जहाँ CD है वहाँ का बैठा दिए 8। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो √3 गुने BC किए तो √3 BC, √3 BC। अब 1 गुने 8 किए तो 1 गुने 8 हो गया। इसे देखें तिरछा तिरछी गुना किए 1 गुने 8 और √3 गुने BC। तो हमको चाहिए BC, तो BC बराबर देखिए √3 गुना में उधर भेज दिए भागा में, 1 गुने 8 किए तो 8 बटा √3। तो हम लोग को BC मान निकालना था, तो BC मान निकालिए, आ गया 8 बटा √3। अब इसी तरह से निकालना है BD। तो BD क्या है, कर्ण है। तो आधार दिया हुआ है और कर्ण ज्ञात करना है। तो जिसमें आधार और कर्ण की बात हो उसमें क्या प्रयोग करते हैं, cos थीटा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अब cos का प्रयोग करेंगे, तो इसे लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज BCD में, यानी कि त्रिभुज BCD में फिर से चल रहे हैं। तो आपकी cos थीटा का प्रयोग कर रहे हैं, तो cos थीटा यानी cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो थीटा का मान है 30 डिग्री, आधार है CD और कर्ण है BD। ये cos थीटा का फार्मूला लिख दिए CD बटा BD। तो चलिए आगे इधर हल करते हैं इसको। तो cos 30 डिग्री का मान चैप्टर 8 में आप लोग को लिखवा है, जहाँ cos 30 डिग्री उसके जगह पर बैठा सकते हैं √3/2। ये cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर CD का मान तो दिया हुआ है 8 बटा BD का मान नहीं दिया हुआ है, BD जैसे था वैसे छोड़ दिए। अब तिरछा तिरछी यहाँ से गुना करिए, तो √3 गुने BD हो जाएगा, √3 गुने BD, तिरछा तिरछी गुना कर दिए और 2 गुने 8। देखे तिरछा तिरछी गुना कर दिए कि √3 गुने BD और 2 गुने 8। तो हमको चाहिए BD, तो BD बराबर ऐसे, ये 8 दूना 16 हो गया, √3 गुना में तो भागा में चल जाएगा, यानी BD भी आ गया। जब BD मालूम हो गया तो हम लोग को निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो कैसे निकलेगा पेड़ की ऊंचाई, तो BC प्लस BD, और इसे लिखेंगे। इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर BC प्लस BD, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो मान बैठाइए। जहाँ BC है, BC की जगह पर क्या बैठा सकते हैं, तो BC के मान लाए हैं पीछे 8 बटा √3, 8 बटा √3 प्लस BD का मान अभी ला है 16 बटा √3। अब एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम होगा आपको नीचे वाला के √3 का एलसीएम √3। अब √3 से एक बार में कटे तो 8 जैसे था वैसे, और उधर 16 जैसे था वैसे बच गया। तो 8 और 16 जोड़िएगा तो 24 बटा √3। अब √3 का हर के परमेकरण कर दे रहे, ऐसे क्या किए, तो √3 का हर का परमेकरण, तो √3 से ऊपर भी गुना कर दिए नीचे भी, तो गुना करेगा तो 24 √3 बटा √3 से √3 में गुना करके 3 3 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अब काट सकते हैं, और 3 के 24, यानी कि आ गया 8 √3। तो क्या निकल गया, पेड़ की ऊंचाई 8 √3। अतः करके लिख देंगे कि अतः
पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं।